हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्सेल गाइडलाइंस। आज की इस वीडियो में हम 7E को फर्दर देखेंगे कि एफबीआर की मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है और आरएस के फॉर्म कैसे भरा जाता है। 7E की पहली वीडियो में हमने पार्ट 1 में देखा कि 7E सेक्शन होता क्या है। फिर उसके बाद हमने उसी वीडियो में देखा कि ये अनफेवरेबल लोग क्यों समझ रहे हैं इसको। फिर उसके बाद पार्ट 2 में हमने 7E की एग्जाम्पशंस देखी। फिर उसके बाद हमने कुछ वर्क एग्जाम्पल्स किए। एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि डीम इनकम किस तरीके से आती है, उस पर टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो हमें अंदाज़ा हुआ 1% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमारा टैक्स होता है जो हमें पे करना पड़ता है। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम एफबीआर वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से होती है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एफबीआर की वेबसाइट पर जाएंगे। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन कर इनकम टैक्स का ये जो सेक्शन आ रहा है इस पर मोर पर क्लिक कर देंगे। मोर पर क्लिक करते ही आप देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अच्छा, इनमें से एक ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही हमारे पास जो है ना बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी अलग अलग सिटीज़ की। तो सारी सिटीज़ की इसमें वैल्यूएशन है। तो हम कराची में चले जाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, जाकर देख लेते हैं एक सिटी को। कराची सिटी में गएंगे तो ये आपके पास एक डाउनलोडेबल पीडीएफ है, इसको आप डाउनलोड करेंगे। अब जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी फिर आपके पास ये एक पीडीएफ फाइल खुलेगी जिस पे अलग अलग आपको कैटेगरीज़ दी हुई है कि फ़्लैट की कौन सी है, आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी कितने रेट हैं वो सब है। और इसी लिहाज से फिर आपके पास नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो तकरीबन 216 आपके पास एरियाज़ आएंगे कराची के, जिनकी अलग अलग इन्होंने वो बनाई हुई है, कैटेगरीज़ बनाई हुई है कि कमर्शियल पे क्या क्या रेट लगेगा और इसी तरह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे क्या होगा। तो उसी तरीके से फिर आप जो है नोट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पहला ऑप्शन देखते हैं तो उसकी हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देखते हैं, कैटेगरी देखते हैं उस, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई है तो उसको ऊपर जाकर हम देखेंगे जहाँ पर हमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल अलग अलग कैटेगरीज़ के रेट्स दिए हुए हैं। तो उस पर देखेंगे आई कहाँ पर आ रहा है। आई जगह थर्ड ऑप्शन है आपका A1 के नीचे से दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है उस पर दो वैल्यूज़ आपके पास दी हुई हैं रेजिडेंशियल की, एक 47,000 है और एक 56,000 समथिंग है। तो उसके आप ये करेंगे, ये जो आपके स्क्वायर यार्ड में है या कैनाल पर एरिया है, जैसे जैसे शीट पर दिया हुआ अगर स्क्वायर यार्ड पर है तो अपना आप उसकी मेजरमेंट निकालेंगे, आके जो प्रॉपर्टी है उसको आप इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है एफबीआर वैल्यूएशन आ जाएगी उस प्रॉपर्टी की। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर 100 स्क्वायर यार्ड्स का तो 100 स्क्वायर यार्ड्स को आप 47,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी उस प्रॉपर्टी की। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि हम आईआरएस के फॉर्म को किस तरीके से फ़िल कर सकते हैं। तो आईआरएस पर हम आ जाते हैं तो हमारा ये टैक्स रिटर्न खुला हुआ है, सेक्शन 114 है। तो इसमें हम टैक्स चार्जेबल पर चले जाएंगे। टैक्स चार्जेबल पर जाते ही हम लोग के पास नीचे कैपिटल एसेट का एक ऑप्शन आ रहा होगा। कैपिटल एसेट पर क्लिक करते ही हमारे पास ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। फार्म हाउस के आगे हमारे पास आ गई, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल आ गई, इसी तरह ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। फिर हम लोग इसमें जो है ना एक पर क्लिक करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कि ये मेजरमेंट आ गई। अब मेजरमेंट आप देख लेंगे स्क्वायर यार्ड्स में है, कैनाल है, जो भी है वो आप इनपुट कर देंगे। फिर उसके बाद आप एड्रेस डालेंगे, मतलब कौन सी सिटी में है वो डाल देंगे, प्रोविंस कौन सा है आपकी सिटी का वो कर देंगे। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है कि एग्जेम्प्टेड है प्रॉपर्टी या नॉट एग्जेम्प्टेड है। पहले हम देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे हमने अपनी दूसरी वीडियो में एग्जेम्पशंस देखी थी वही सारे ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पर। तो उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी आपके पास एक ही कैपिटल एसेट है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, या आप ड्यूरिंग द ईयर फाइलर थे और आपने टैक्स पे कर दिया ऑलरेडी, या आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है जिस पर आपका ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि आप उसकी इनकम पर टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये सारी आपकी एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसमें से आप कोई से भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और इसको फिर जाकर सबमिट कर देंगे।
एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा है कि नॉट एग्जेम्प्टेड है, तो नॉट एग्जेम्प्टेड में आप नो पे क्लिक कर देंगे। अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसको येस कर सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी ये आरएस का फॉर्म फिलअप होता है। तो होपफुली उम्मीद करता हूँ ये आप लोग के लिए ये वाली वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रही होगी, जैसी पिछली वीडियोस में जो मैंने इन्फॉर्मेशन जो शेयर करता हूँ वो भी आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव रहती होगी। तो काइंडली इसको शेयर किया कीजिए ताकि जिन लोगों को पता नहीं है S7E के बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो और वो अपना रिटर्न बिल्कुल सही तरह फ़ाइल करें। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।